नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आज हम पहुंचे हैं किसानों की धरती पर मुजफ्फरनगर पर। दरअसल एक बार फिर से किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करने का ऐलान किया है, यानी कि प्रदर्शन करने का ऐलान किया है, जिसके चलते दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के जो बॉर्डर हैं, जो सटे हुए हैं, वहां पर पुलिस एहतियात के तौर पर तैनात कर दी गई है, बैरिकेडिंग की कर दी गई है। लेकिन किसानों का क्या वाकई समर्थन मिल रहा है, इसको लेकर तमाम लोग जो यहाँ के मुजफ्फरनगर के हैं उनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे आखिरकार क्या कुछ है इसके पीछे की वजह। क्या वाकई किसान समर्थन कर रहे हैं इस आंदोलन का जो दिल्ली कूच की बात चल रही है? सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सर आपका नाम? पंकज बेशरी मेरा नाम है, मुजफ्फरनगर निवासी हूँ। ये कोई आंदोलन नहीं है, सब केवल ये सब ना विपक्ष की एक साजिश है। एक व्यक्ति को तैयार करके, चेहरा तैयार करके आगे किया गया है। वहाँ किसान कोई नहीं है, केवल वो लोग हैं जो भाजपा के विरोधी हैं, जो सरकार के विरोधी हैं। केवल वो लोग, कुछ लोग साथ में लगे हुए हैं, वो इन्हें फंडिंग कर रहे हैं। इसी का काम उनका करने का है, हमेशा उन्होंने यही काम किया है। उनके काम ये है कि कहीं भी किसी चीज़ में टांग फंसाना और उसमें दलाली खाना, अपने पैसे बनाना। अच्छा, पिछली बार की अगर हम बात करें, आंदोलन पहले भी किया था और काफ़ी लंबा आंदोलन चला था, 1 साल से ज़्यादा आंदोलन चला, तमाम लोगों को परेशानियों का सामना उठाना पड़ा, पूरा हाईवे जाम कर दिया गया था और इस बार भी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर चढ़ाई की तैयारी कर दी गई है। तो किस तरह से देखते हैं सर आप, क्या इसके पीछे किसी की साजिश है? हमारी जो देश की सरकार है वो बड़ी उदारवादी है। सही मायने में जो आप बता रहे हैं, जिस समय बता रहे हैं, वो 1 साल पुरानी बात, अगर उसी समय उनका इलाज कर दिया जाता और माकूल इलाज होने भी जा रहा था, उसमें बीच में आके कुछ लड़ाइयाँ ऐसी रही जिसकी वजह से छोड़ दी गई, उसकी वजह से परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं। कोई किसान, कोई आमजन, कोई कामगार उन लोगों के साथ नहीं है, ना कभी था, ना कभी आगे होगा। बिल्कुल। एक सवाल आपसे सर ये है कि दहलीज पर चुनाव, किसानों के जरिए दिल्ली पर दांव, कैसे, क्या समझते हैं इससे आप? चुनाव तो है ही अब, तो किसानों का तो इसमें कोई मुद्दा है नहीं। ये तो फंडिंग है बाहर की, सब जो है विदेशी फंडिंग है, उसी के आधार पर ये सब नोटिंग कर रहे हैं। यानी कि जो किसान जा रहे हैं वो मतलब तथाकथित किसान है, आप ये कहना चाह रहे हैं? किसान नहीं है वो, किसान नहीं है वो जो पराजित किसान है। फंडिंग बाहर से हो रही है, ये पहले भी तथ्य उजागर हो चुका है इस चीज का। सब फंडिंग बाहर से फंडिंग, आप समझ भी रहे हैं, मैं नाम नहीं खोलना चाहा कहाँ से फंडिंग है। सब ये में से कर्नाटक सब फंडिंग है और वही उन्हीं के सब लोग हैं, एजेंट सब लोग हैं। किसान कोई नहीं है वहाँ, किसान सब अपने खेत पर हैं, काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा किसान का सम्मान हुआ है। गन्ने का समय तो फसल का टाइम भी है और फसल के टाइम पर इस तरह से किसानों का वहाँ पहुँचना, ये अपने आप में सवालिया निशान भी खड़ा कर रहा है। हाँ, वही हम कह रहे हैं कि किसान के पास इस समय बिल्कुल समय है ही नहीं, क्योंकि उधर गन्ने की कटाई चल रही है और गन्ने की बुआई भी चल रही है और बहुत अच्छा जो राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने गन्ने का भाव भी बढ़ा दिया है। तो किसान तो है ही नहीं, ये तो एक प्रायोजिक प्रोपगंडा है जो उनके द्वारा फैलाया जा रहा है। बाहर से फंडिंग हो रही है, वो सब उसके एजेंट्स लोग हैं। किसान तो बहुत इस समय बहुत सुखी है, प्रदेश सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी। बिल्कुल किसान सुखी है, क्या आप ये मानते हैं? और या फिर जो किसान आंदोलन में कूच कर रहे हैं, दोबारा से आंदोलन का आह्वान कर दिया है और नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली के जो बॉर्डर हैं एक बार फिर सील कर दिए गए हैं, किस तरह से देखते हैं आप, क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे, ये कह रहे हैं ना फंडिंग फंडाना है, ऐसा नहीं है। हम भारतीय किसान जिला उपाध्यक्ष हैं और हम जन्मजात किसान हैं और किसान हैं और किसान रहेंगे। किसान, पूरा देश किसान के ऊपर जमा हुआ है, इसके ऊपर सब किसान अन्नदाता है, किसान के ऊपर सब अन्न और पानी खा रहे हैं। इससे अलावा कोई काम नहीं है। आप भी जाएंगे क्या आंदोलन के अंदर? भी जाएंगे उसमें, आंदोलन में जाएंगे आप? जाएंगे। तो क्यों आंदोलन में क्यों जाएंगे, क्या वजह क्या है? सरकार हमने बनाई, किसान ने बनाई, और जैसे 24 जनवरी को दिया ना स्वर्ण पद दिया, भारत रत्न दिया, इससे भी बड़े खुश हैं हम। और सरकार हमारे गाल से गाल मिला के चल रही। जब किसान ने आवाज़ उठाई दिल्ली में तो किसान, सरकार ने हमारी सुनी और सुनने के लिए सरकार बनाई। जब अपने बाप से औलाद भी अपने हक मांगती है कि हमारी माँ बाप है सरकार, हम इसे अपने हक मांग। क्या मांगने जा रहे हैं अब, ये पता है आपको? आप बता रहे हैं जाएंगे आंदोलन में, तो क्या हक क्या है आपका? आप क्या मुद्दे क्या है आपके? कोई मुद्दा जो है, मैंने हमारे जो टिकैत जी हैं वे अपनी समस्या रखेंगे, हम उनके साथ हैं और साथ रहेंगे जब तक दुनिया रहेगी। आप भी आंदोलन में शामिल होने के लिए जाएंगे, कूच करेंगे? जाएंगे भाई, जाएंगे। उनकी समस्या के लिए किसान की आवाज़ उठाएंगे और किसान की बात करेंगे। सरकार हमारी है, सरकार हमने बनाई है, सरकार में हम रहेंगे और सरकार हमारी हितैषी है और हितैषी रहेगी। बाहर से जो फंडिंग की बात आ रही है, बाहर से फंडिंग हो रही है और बाहर के जो नेता हैं वो ये सब कराने जा रहे हैं क्योंकि चुनाव सर पर है। तो इस तरह की बदतमीजी की बात कर रहे हैं लोग। नहीं, फंडिंग नहीं है।
किसान किसान भाई भाई, केवल बात ये उन्होंने जो कही है, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, उन्होंने किसानों के लिए कहा है, किसान के साथ किसान खड़ा हुआ है। किसान का साथ वो दुख है या सुख है, राकेश टिकैत जी के अपने पाँव में अगर चोट लगी है तो ये उसमें साथ है, ये उनकी बातों पे साथ है, देश के मुद्दों पे साथ नहीं है, ये उनके साथ है, उनके वो जहाँ जाएंगे उनके साथ जाएंगे। इन्होंने यही बात कही है, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। केवल अगर देखा जाए देश के लिए पॉलिटिकल एजेंडा सेट किया जा रहा है क्या 24 से पहले? हाँ, 24 से पहले एक एजेंडा सेट किया जा रहा है, जिसकी जो लोग जाने वाले हैं उन्हें गुड 70% लोगों को यही नहीं पता है कि वो लोग वहाँ जा क्यों रहे हैं। जैसे आपने भी अभी इनसे पूछा तो इन्हें बता नहीं पाए कि किस लिए जा रहे हैं, केवल इसलिए जा रहे हैं जो राकेश जी बात रखेंगे उसी बात को रखेंगे। बिल्कुल, किस लिए जा रहे हैं किसान, ये भी किसान नहीं बता पा रहे हैं जो किसान यहाँ पर थे, लेकिन इनका कहना है अगर टिकैत जाएंगे तो हम भी जाएंगे और समर्थन करेंगे। आप किस तरह से देखते हैं सर ये जो पूरा किसान आंदोलन दोबारा से खड़ा होने की तरफ जा रहा है और जिस तरह से आह्वान किया गया है एक बार फिर बॉर्डर पर कूच करने का, दिल्ली कूच करने को लेकर? देखिए, वैसे तो मैं समझता हूँ डबल इंजन सरकार है, बहुत अच्छी सरकार है और सबके लिए काम कर रही है। ऐसा नहीं खाली किसान नहीं, विभिन्न वर्गों के लिए अपने अपने तरह से वो पूरा संतुष्ट करने का प्रयास कर रही है। और किसान जो है ठीक है, उनकी मांग रखनी चाहिए, उनको अपने कर रहे हैं चाहिए किसानों को, आपको लगता है? नहीं, देखिए सबका अपना मन है और हम भारतवर्ष पे रहते हैं, सबका अपना अधिकार है, उनका अपना आपकी क्या ओपिनियन है? मुजफ्फरनगर के अंदर आप खड़े हुए हैं, मुजफ्फरनगर की धरती किसानों की धरती है, वेस्टर्न यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो किसान सर्वाधिक हैं, तो आप क्या मानते हैं कि किसान की मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं जिनको लेकर प्रदर्शन करना चाहिए या दिल्ली कूच करना चाहिए जो पहले देखने को मिला था? देखिए, ऐसा तो किसान तो खेत में ही ज़्यादा बेहतर है, किसान खेत में रहकर काम करता है। आपकी हंसी ने बहुत कुछ बयां कर दिया, किसान खेत में अच्छा लगता है। खेत में अच्छा लगता है कि हम तो जानते हैं ना, हम लोग किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, अगर 3 दिन पानी न चलाएं तो हमारा खेत सूख जाएगा। लेकिन वही किसान है जो मेरे हिसाब से जो प्रायोजित, जैसे भाई सर ने बताया, तो वही स्थिति में कहा जाए कि दहलीज पर चुनाव है, किसानों के जरिए दाव लगाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, यही बात मैं बिल्कुल। आपका क्या मानना है? आप ये रैली जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी योगी जी आए हुए थे, यहाँ जनसैलाब देख लीजिए। मैं भी किसान हूँ, किसान ही है सब, सभी किसान हैं, पृष्ठभूमि से है। तो किसी न किसी सुरक्षात्मक माहौल की दृष्टि से ही तो हम लोग आए। बेहतर सरकार है। आप जाएंगे बॉर्डर पर किसान आंदोलन में? हम क्यों जाएंगे जब हमें मुद्दा ही नहीं पता काहे का है। मुद्दा ही नहीं पता किस बात का, तो आखिरकार क्यों जाएंगे किसान? मुद्दावीन है सब, मुद्दा कोई नहीं है, न कोई डिमांड है। एक अनैतिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि चुनाव सर पर हैं, बस वही एक एजेंडा है, बाकी कोई एजेंडा नहीं है। हमारा कहना तो फिर भी औरों से भी सबसे यही है, सब किसान भाइयों से यही है, अपने काम देखे, अपने खेत काम आने वाले हैं, अपने काम आने वाले हैं। अब भाई भाई बिल्कुल एक दूसरे के काम आते हैं, उसमें साथ खड़ा होना चाहिए यदि कोई दुख है और जायज दुख है। यदि दुख नहीं है, कुछ पता ही नहीं है कि दुख है या नहीं है, तब भी साथ खड़ा होना मैं नहीं समझता अपना रोजगार। बाबूजी, ये तो ये कह रहे हैं कि अगर दुख पता ही नहीं है किस बात का है और किस बात के मुद्दे को लेकर जा रहे हैं और फिर भी चल दे रहे हैं बेवजह। एक कहते हैं कि भाई एक चाल चल जाती है तो उसके पीछे चल दो। हम यहाँ क्यों आए? किसान इसलिए आए यहाँ पे मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में कि हमारे मुख्यमंत्री है, हमारी सरकार है, हमने सरकार बनाई है। किसान इस सरकार से हम इसलिए खुश हैं क्योंकि जितना आतंकवाद था वो सब इस सरकार ने विरोध में तो आप ही जा रहे हैं। अब आप कह रहे हैं विरोध में जा रहे हैं, हम बॉर्डर पर जा रहे हैं। ऐसी समस्या जो कुछ रहेगी थी हमारी, जो दिल्ली में 14 महीने रहे, तो अब दोबारा 14 महीने का सोच के जा रहे हैं क्या? 14 महीने नहीं जा रहे, कोई 1-2 समस्या रहेगी, वो अपनी समस्या रखेंगे, अपनी समस्या रखेंगे, जाएंगे जरूर। आप भी जाएंगे? एमएसपी मुद्दा है वो बीजू का तो रह रहा, उसे पूरा नहीं हुआ था। जो मुद्दे रह रहे हैं तो उनके लिए तो मांग अपनी करेंगे, उसे तो दोहराएंगे। आप जाने की बात है, ट्रैक्टर ट्रॉली तैयार है, आपकी भी ट्रैक्टर ट्रॉली तैयार है, जाएंगे आंदोलन में? मैं तो किसान हूँ, मैं तो किसान हूँ, खेत में मेहनत करता हूँ, किसान का ही वही जानता हूँ, खेती करनी है जी। खेती के बारे में मैं बता सकता हूँ कि आंदोलन में जाएंगे। जो आंदोलन देखते हैं आप, पिया हुआ था पहले। सुनो, मैं किसी आंदोलन में नहीं जाता, खेती करता हूँ और मैं जो हूँ, मैं मतलब हमारा पैमी टबके जोर सही आ रहा है टाइम पर। बिल्कुल, देखिए क्या सही बात इन्होंने कही है कि किसान हैं और खेती करते हैं, पेमेंट टाइम पे आ रहा है, तो क्यों जाएं आंदोलन में, साफ इन्होंने कर दिया है। और इतना समय भी शायद किसान के पास नहीं होता है कि खेती को छोड़कर आंदोलन में पहुंच जाए। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये जो शहीद लड़का हुआ, हमारा भतीजा हुआ है गांव यूसुफपुर में, लोकेश कुमार, आप मतलब उनका भी देख लें, कुछ समय दें। ये आपकी अपनी मांग है, ये किसान है और किसान की अपनी इनकी मांग है, लेकिन इन्होंने ये कहा कि मैं किसान हूँ, मैं खेती करता हूँ और खेती करना ही जानता हूँ, मुझे आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। क्या मानते हैं प्रायोजित?
सब कुछ लगता है। मैं तो वैसे साथ किसान के साथ अध्यापक का काम भी करता हूँ, क्योंकि एक क्लास में 60 बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अपना दिमाग को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ न कुछ ऐसी हरकतें करते रहते हैं कि सारे अध्यापक का दिमाग उस बच्चे पे भी पहुंचे। तो ऐसे साजिश देखते हैं आप? मैं साजिश का देखूंगा अपने आप को दिखाने के लिए। कुछ लोग वो अपने कुछ ऐसी हरकतें करते रहते हैं ताकि उनका दिमाग पूरे समाज को उनकी तरफ अट्रैक्ट भी हो। अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ किसान नेता इस तरह से आंदोलन खड़ा करते हैं। इसके पीछे फंडिंग होती है, ऐसा किसानों का कहना है। मुजफ्फरनगर की धरती पर जो लोग हैं उनका मानना है, लेकिन कुछ किसानों का ये भी कहना है कि जो उनकी मांगे हैं उन मांगों को मनवाने के लिए किसान जरूर दिल्ली जाएगा। ऐसे में अब देखना होगा कि ये वाकई आंदोलन जिस बात के बारे में जिक्र किया जा रहा है कि एक बड़ा रूप लेगा या फिर किसान शांत हो जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, मुजफ्फरनगर।